Very good morning to all the students. I hope you all are safe. Let us start Social Science chapter number 4, whose title is Major Landforms. In the previous class we have discussed about mountains. Today we will cover next three topics: plateau, plains and deserts, right? The first topic of today's class is plateaus. A plateau is a highland area with a flat top. प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू एक हाईलैंड एरिया है जो नीचे से थोड़ा सा उभरा हुआ और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो फ्लैट होता जाता है. दैट मीन्स प्लेट्यूज जो हैं वो एक उबड़ खाबड़ ज़मीन की तरह होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. जैसे हमारा स्कूल नेम और घर का नेम अलग अलग होता है, निक नेम होता है हमारे घर का, ऐसे ही प्लेट्यूज को भी एक निक नेम दिया गया है जो कि है टेबल लैंड. Some plateaus like Deccan Plateau in India are large. कुछ प्लेट्यूज छोटे होते हैं, कुछ प्लेट्यूज बहुत बड़े होते हैं. बड़े प्लेट्यूज में से एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है. इसका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से भी ज़्यादा जगह को एस्केप करता है. Some plateaus like Tibet Plateau are surrounded by mountain ranges from all sides. कुछ प्लेट्यूज के चारों तरफ माउंटेन की रेंजेस हैं, जैसे कि कोलोराडो प्लेट्यू इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में है कोलोराडो प्लेट्यू, और साउथ अमेरिका में है बोलिवियन प्लेट्यू. जिस तरीके से हमने माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज. प्लेट्यूज हमारी लाइफ में हमारे फिज़िकल फीचर के रूप में क्या रोल प्ले करते हैं. लो प्लेट्यूज आर ऑफन फार्मिंग रीजन्स. जो प्लेट्यूज थोड़े निचले भागों में पाए जाते हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, लो प्लेट्यूज, उनको हम फार्मिंग रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं. और जो प्लेट्यूज बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचाई में पाए जाते हैं, उन्हें हम लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पर हम अपने एनिमल्स को चराई के लिए ले जाते हैं. सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल. कुछ प्लेट्यूज के अंदर बहुत से मिनरल छुपे होते हैं, तो वहाँ पे लोगों का मेन बिजनेस, मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो लोग वहाँ के मिनरल्स को निकालते हैं ज़मीन में से और उसको पूरा क्लैरिटी से और पूरी उसकी सफाई करके उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बेचते हैं, उसका बिजनेस करते हैं. तो वहाँ की एक विशेष बात क्या है, एक ख़ास बात क्या है? मिनरल डिपॉजिट्स होने के कारण वहाँ के लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है. नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन्स. प्लेन्स का मतलब है समतल ज़मीन. जैसे कि हम रहते हैं यहाँ सड़कों पर, गलियों में, राइट? तो प्लेन्स मीन्स फ्लैट सरफेस. Plains are broad, flat and low-lying surface of land. Plains means नॉर्मल गलियाँ, नॉर्मल सड़कें, हाईवेज़ वगैरह जो हमारे होते हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं? प्लेन्स के. दे आर कॉल्ड लो लैंड्स. जिस तरीके से हमारे प्लेट्यूज का एक निकनेम था टेबल लैंड, ऐसे ही हमारे प्लेन्स का भी निकनेम है लो लैंड. प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एज दे आर फर्टाइल. अब प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर मिट्टी है. अब मिट्टी है तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी उगाते हैं. अब सब कुछ खाने पीने के लिए अवेलेबल होगा तो लोगों की लाइफ भी, लोगों की ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी. माउंटेन्स पर चीज़ें मुश्किल होती हैं क्योंकि माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं. वहाँ पर सामान पहुँचाना, सामान लेकर आना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है. लेकिन प्लेन्स पर हमारी जो लाइफ है वो ईजी है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स ज़्यादा है. द अटलांटिक कोस्टल प्लेन इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्टाइल एंड पॉपुलेटेड प्लेन. अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक ऐसा फर्टाइल और पॉपुलेटेड प्लेन बताओ जहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत इजी हो, फर्टिलिटी भी ज़्यादा हो, लोग रहते भी बहुत ज़्यादा संख्या में हो, तो वो कौन सा प्लेन कहेंगे हम उसको आंसर देंगे ये अटलांटिक कोस्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन है, एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर फर्टिलिटी एंड वेल पॉपुलेटेड, राइट? अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे आर वेल पॉपुलेटेड बिकॉज सॉइल इज़ गुड फॉर फार्मिंग. अब पॉपुलेशन क्यों है यहाँ पर? यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग क्यों रहते हैं?
क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग के बहुत सारे बिजनेस खुले हुए हैं। जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पे फसलें अच्छी होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रहने के साथ साथ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। वहाँ पे सड़कें भी अच्छी हैं, रेलवेज़ का भी काम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, बैंक्स भी हैं। जहाँ पर सब चीज़ें होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी। लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, अब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और ऐसी जगह पर फिशिंग भी इजीली हो सकती है। माउंटेन्स पर तो हम फिशिंग भी नहीं कर सकते। तो प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. Deserts are barren lands that receive very little or no rainfall. Deserts ऐसी places को कहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम या इक्वल टू ज़ीरो, ना के बराबर होती हो। ऐसी जगह का एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट है वहाँ का, दिन में बहुत गर्म और नाइट्स आर टू कोल्ड। वहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है। वहाँ पर अगर हम दूर दूर तक देखें तो वहाँ का जो कॉमन फीचर है दे आर सैंड ड्यून्स. मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरिया ऑफ वाटर. ऐसे एरियाज़ में अगर थोड़ा सा भी पानी हमें कहीं दिख जाता है जो कि आसपास से कवर्ड हो, एक छोटे से तालाब की तरह अगर हम पानी को देखते हैं, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं ओएसिस. ओके, लेट अस समराइज. हमारे मेजर लैंड फॉर्म्स में ये सारे पार्ट्स थे. हमने पढ़ा माउंटेन इन द प्रीवियस क्लास, और आज की क्लास में हमने पढ़ा प्लेट्यू, प्लेन्स एंड डेजर्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट रिवर्स.